नमस्ते दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि क्या आज के ज़माने में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जो इंसानी दखल से दूर, पूरी तरह रहस्यमय और शायद अलौकिक शक्तियों से घिरी हो, जहां जाने के बारे में सोचते ही रूह कांप जाए? एक ऐसा स्थान जिसे देखकर हर कोई समझ जाता है कि ये कोई आम जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत की। कहते हैं कि ये कोई साधारण पहाड़ नहीं है, बल्कि भगवान शिव का घर है। लेकिन इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, आपने सही सुना। माउंट एवरेस्ट, जो कैलाश से भी ऊंचा है, उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश कोई नहीं। पर ऐसा क्या है इस पर्वत में जो इसे छू पाना भी असंभव बना देता है? कहानी तिब्बत की उन बर्फीली पहाड़ियों से शुरू होती है जहां यह पवित्र पर्वत खड़ा है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई करीब 6,656 मीटर है। लेकिन इसकी ऊंचाई से ज्यादा इसके आसपास का वातावरण, इसकी ऊर्जा और इसके साथ जुड़ी कहानियां लोगों को हैरान कर देती हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पर्वत स्वयं भगवान शिव का निवास है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी शिव ध्यान में लीन है। इसीलिए कोई इस पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, और जिसने भी की उसने इसकी कीमत चुकाई। एक बहुत पुरानी कहानी है एक यूरोपीय पर्वतारोही की, जिसने कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू की थी। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसका शरीर थकने के बजाय उम्रदराज होता गया। वापस लौटने के कुछ ही घंटों बाद उसके बाल सफेद हो चुके थे। जब उसने डॉक्टरों से चेकअप करवाया तो सब हैरान रह गए। उसके शरीर की बायोलॉजिकल उम्र 30 साल से बढ़ चुकी थी। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत के पास एक अजीब प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड है जो वक्त को प्रभावित करता है। वहां घड़ियां उल्टी दिशा में चलती महसूस होती हैं। कुछ यात्रियों ने ये भी कहा कि उन्होंने वहां जाकर समय को जैसे रुकता हुआ महसूस किया। इस विषय पर रूसी वैज्ञानिक निकोलस रोएरिक ने भी गहरा शोध किया था। उन्होंने कैलाश को दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्रों में से एक बताया था। रूसी शोधकर्ताओं ने इस बात की संभावना जताई कि कैलाश एक गुप्त ऊर्जा स्तंभ मतलब एनर्जी वॉर्टेक्स हो सकता है, जो समय और स्थान की धारणा को प्रभावित करता है। इसके अलावा रशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एनर्जी फिजिक्स ने भी कैलाश के आसपास के वातावरण में असामान्य ऊर्जा और रेडिएशन स्तर दर्ज किए थे। अब चलिए आपको एक और रहस्य बताते हैं। कैलाश पर्वत के पास 2 झीलें हैं, मानसरोवर और राक्षसताल। ये दोनों झीलें बिल्कुल पास पास हैं, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग है। मानसरोवर शांत, साफ और पवित्र है। लोग वहां स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं। वहीं राक्षसताल अशांत, गहरा और रहस्यमयी है। वहां तेज हवाएं चलती हैं, पानी हमेशा उबलता सा लगता है। ऐसा क्यों? क्या वाकई इन दोनों झीलों में कोई दिव्य और दानवीय ऊर्जा है? कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि नासा और इसरो दोनों ने कैलाश पर्वत के क्षेत्र को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अनोमली जोन के रूप में दर्ज किया है। यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र सामान्य से कई गुना अधिक असंतुलित है। यह ही कारण हो सकता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कैमरे या जीपीएस भी ठीक से काम नहीं करते। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत को लेकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बोमपो धर्म में भी जिक्र है। जैन धर्म में माना जाता है कि पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को यही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे मेरु पर्वत कहा जाता है, जो ब्रह्मांड का केंद्र है। वहीं तिब्बती बोमपो धर्म में तो इसे एक अलौकिक शक्ति का स्थान माना गया है।
स्वामी विवेकानंद के शिष्य स्वामी राम ने भी अपने ग्रंथों में कैलाश पर्वत का विशेष रूप से उल्लेख किया है। उनका कहना था कि वहां ऐसी सूक्ष्म शक्तियां मौजूद हैं जो केवल एक विशेष चेतना अवस्था में ही अनुभव की जा सकती हैं। कई योगियों और साधकों ने बताया कि परिक्रमा करते समय उन्हें अदृश्य रूपों का साक्षात्कार हुआ, जैसे कोई शक्ति उनके मन में संवाद कर रही हो। कई रिसर्चर्स का मानना है कि कैलाश पर्वत एक नेचुरल पिरामिड है, एक ऐसा पिरामिड जो इंसानी तकनीक से नहीं बल्कि प्रकृति की रहस्यमयी शक्ति से बना है, और इसके चारों ओर कई छोटे छोटे पिरामिड जैसी पहाड़ियां हैं, मानो यह पूरा इलाका एक विशाल एनर्जी ग्रिड हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रूसी वैज्ञानिकों ने इसकी बनावट की तुलना मिस्र के ग्रेट पिरामिड से की है। उनका कहना था कि कैलाश की संरचना इतनी सटीक है जैसे यह किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया हो। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा कि कैलाश एक होलोग्राफिक कंप्यूटर की तरह काम करता है जो आत्मा की यात्रा को रिकॉर्ड करता है। अब सोचिए, अगर ये सच है तो क्या कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है या फिर ये एक पोर्टल है, एक दरवाजा किसी और ही दुनिया की ओर? आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत को चीन सरकार ने एक बार पर्वतारोहियों के लिए खोलने की कोशिश की थी। एक टीम को चढ़ाई की अनुमति मिली, लेकिन कुछ ही दिनों में उस मिशन को अचानक रद्द कर दिया गया। कारण बताया गया कि टीम पर अज्ञात शक्तियों ने हमला किया और उनके उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। इसके बाद आज तक किसी को उस पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दाशेव, एक प्रसिद्ध रूसी वैज्ञानिक और नेत्र रोग विशेषज्ञ, ने इस क्षेत्र पर गहन शोध किया था। उन्होंने अपनी किताब वेयर डू वी कम फ्रॉम में दावा किया कि कैलाश पर्वत एक विशाल प्राचीन ज्ञान केंद्र है और इसके भीतर अगली मानव सभ्यता की आत्माएं विश्राम कर रही हैं। उन्होंने यह भी लिखा कि कैलाश के नीचे गुफाएं हैं जो पृथ्वी के सबसे पुराने रहस्यों को छुपाए बैठी हैं। कई तीर्थयात्रियों का कहना है कि कैलाश की परिक्रमा करते वक्त उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ चल रही है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि उन्होंने तेज घंटियों की आवाज सुनी, किसी के शंख बजाने की ध्वनि महसूस की, जबकि वहाँ आसपास कोई नहीं था। और जो लोग गहराई से ध्यान करते हैं वो कहते हैं कि उन्हें वहाँ एक अजीब सी मानसिक शांति और ऊर्जा महसूस होती है, जैसे उनकी आत्मा किसी और ही दुनिया से जुड़ गई हो। यहाँ एक और रोचक बात है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर गुफाएं हैं जहाँ आज भी सिद्ध योगी, तपस्वी और रक्षक आत्माएं ध्यान कर रही हैं। ये गुफाएं आम लोगों को कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्हें गुफाओं से प्रकाश निकलता दिखा और वहां से किसी ने उनकी भाषा में बात भी की। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कैलाश पर्वत ही असली माउंट मेरू है, ब्रह्मांड का केंद्र जहां से पूरे संसार की ऊर्जा निकलती है। और इसी वजह से वहां से एक अनोखी कंपन, एक अदृश्य तरंग निकलती रहती है जिसे सिर्फ संवेदनशील लोग ही महसूस कर पाते हैं। मानव सभ्यता लाखों साल पुरानी है और हमने चांद तक भी पहुंच लिया है, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है, शांत, अडिग और रहस्यमय, मानो वो खुद कह रहा हो, जिसे जानना है उसे भीतर झांकना होगा, ऊपर नहीं। कैलाश पर्वत सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक अनुभव है, एक रहस्य, एक रोमांच और एक आध्यात्मिक यात्रा। इसकी ऊंचाई से ज्यादा इसकी गहराई मायने रखती है। जो लोग यहाँ आते हैं वो पहले जैसे नहीं रहते। कुछ के जीवन में चमत्कार होते हैं, कुछ को आत्मज्ञान मिलता है और कुछ के सवाल हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। तो क्या सच में कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास है? क्या वहाँ वक्त रुक जाता है?
या क्या वो एक ऐसा पॉइंट है जो हमें किसी दूसरे आयाम से जोड़ता है? आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी ऐसी किसी जगह को महसूस किया है जहां वातावरण ही कुछ कहता हो? कमेंट में जरूर बताइए, और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, और ऐसे ही और रहस्यमय किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।